जिस जवान ने मेरे हिंदुस्तान के बॉर्डर्स को, नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना है, उस बच्चों को आप इनसिक्योर कर रहे हो। ये खतरे की घंटी है हिंदुस्तान की फौज के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। और अगर पंजाब की फौज, एक्स सर्विसमैन, पंजाब के फौजियों को इन स्कीमों से कमज़ोर करोगे, अगर पंजाब की ताकत कमज़ोर होगी तो हिंदुस्तान सबसे पहले कमज़ोर होगा। साथियों नमस्कार। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जीएस ढिल्लों साहब मौजूद हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे एक्स सर्विसमैन का एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। सर, मैंने तमाम पोस्टर्स देखे हैं, यहाँ पे कई मुद्दे हैं। सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूँगा अग्निवीर से। पंजाब एक ऐसा राज्य जहाँ से सबसे ज़्यादा शायद सर्विसमैन जाते होंगे, आर्मी में सर्व करते होंगे। उसी राज्य पे सबसे बड़ा हिट लगा 2022 में, जब अग्निवीर आया। 4 साल की सर्विस, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। 2026 में बच्चे आने वाले हैं घर, दिसंबर तक आएंगे। कितना ज़्यादा इफेक्ट समझते हैं पंजाब पर और देश की आर्मी पर? मैं चाहूँगा देशवासियों को बात बताने के लिए, जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई साहब, कि अग्निपथ की स्कीम लाकर उसमें जवान की जगह अग्निवीर भर्ती शुरू किया। उसको 4 साल की सर्विस की मोहलत दी और फिर इसमें कहा 75% निकाल देंगे, 25% रख लेंगे। पहली बात, हम जवान भर्ती कर रहे थे। पंजाब जो 1966 से पहले हिमाचल, हरियाणा, पंजाब था, उसकी फ़ौज की गिनती निकालो, एक्स सर्विसमैन की गिनती निकालो, पूरे नॉर्थ इंडिया से, पूरी हिंदुस्तान से डेंसिटी ज़्यादा है। जो प्रेजेंट पंजाब बच गया है, जो हमारे अब 25 ज़िले अब हैं, अगर इनकी देखोगे 3.5 लाख से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो एक्स सर्विसमैन फैमिली हैं। और फिर उसके अलावा उनके साथ जो फैमिली जुड़ी हुई हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि हमारा 533 किलोमीटर का बॉर्डर करता है, हम सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। अब अगर अग्निवीर स्कीम के, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर को 4 साल, जो 26 में दिसंबर में 30,000 पूरे हिंदुस्तान में फ्री होंगे, उनको क्या करोगे? जो बंदे बच्चे हमारे ट्रेन किए, उनको आपने एक एम्प्लॉयमेंट दी। पहले जवान 16 साल 20 साल नौकरी करके अपनी रिटायरमेंट लेता था, उसको पेंशन मिलती थी। उसके दुख सुख का साथ उसने हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ी है, उसका साथ हमें पेंशन स्कीम में, ECHS में मिलता था। लेकिन जो अग्निवीर स्कीम है, उसने फौज की सबसे लोअर पिरामिड जो जवान है, सबसे ताकतवर जो ग्राउंड लड़ाई लड़ता है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक अग्निवीर कह दिया 4 साल के बाद चला जाए, और दूसरे को जवान कह दिया। ये हमारी पिरामिड में तरेड़ डालने की कोशिश है, ये बंद करेगी। हमारी फौज को इससे नुकसान होगा। ये जो स्कीमें हैं इनकी, बेशक वो अग्निवीर की स्कीम है, लीगल गारंटी MSP में नहीं दी रही, लीगल गारंटी लेबर में ख़त्म कर दी, और ये वाली जो चीज़ें हैं, ये हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है। ये दिस इज़ द सोर्सेस ऑफ डेंजर टू नेशन ऑफ इंडिया। ढिल्लों साहब, MM नरवणे साहब ने भी कहा था कि जो अग्निपथ स्कीम आई, वो आर्मी के को पता ही नहीं था ये स्कीम आने वाली है। ऐसा उनकी किताब में जो राहुल गांधी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सेना के साथ भी एक धोखा था? क्योंकि जो 30,000 सैनिक आने वाले हैं अब घर, उनके पास भले ही पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उनके पास अब एक वॉइड भी बचेगा कि वो किस तरफ जाएं। भाई यही कहने वाला हूँ कि एक ट्रेंड फौजी, जिसको जवान की जगह आपने अग्निवीर कहा, उसको 4 साल बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट में डाल रहे हो, उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको लड़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे हो, उसको आर्म्स ट्रेनिंग दे रहे हो, और सारा कुछ करने के बाद उसको फील्ड में छोड़ रहे हो जहां उसको पता नहीं एम्प्लॉयमेंट मिले कि नहीं। आप उसमें एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो। जिस जवान ने मेरे हिंदुस्तान के बॉर्डर्स को, नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना है, उस बच्चों को आप इनसिक्योर कर रहे हो। ये खतरे की घंटी है हिंदुस्तान की फौज के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। और क्योंकि पंजाब फौज में सबसे ज़्यादा अपने जवान और अफसर देता है, अगर पंजाब की फौज, एक्स सर्विसमैन, पंजाब के फौजियों को इन स्कीमों से कमज़ोर करोगे, अगर पंजाब की ताकत कमज़ोर होगी तो हिंदुस्तान सबसे पहले कमज़ोर होगा। OROP की मांग है। बीते करीब 4 या 5 साल से पूरा प्रदर्शन चल रहा है। मैं लंबे समय से कवर कर रहा था, कोई भी जवाब नहीं मिलता, कोई भी आश्वासन नहीं मिलता। कम से कम बात हो जाए कि कोई ऐसा आश्वासन मिल जाए कि शांति से एक्स सर्विसमैन घर बैठे, कि उम्मीद रहे कुछ हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि आपके नेता जब आएंगे तब जाके जो है समाधान निकलेगा। 29 तक इंतजार करना पड़ेगा क्या? मैं अभी तो 14 से लेकर अभी 26 हो गई, 2 साल रह गए। राइट। अभी तक हमने इंतजार करा है, लेकिन अब इंतजार ना करने की आदत डाल के हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि सारों को पता है
जो राहुल गांधी जी कहते हैं उस पर डट के खड़ते हैं, किसी से नहीं डरते। मैं उनके साथ पंजाब में बतौर आईपीएस ऑफिसर, मैं 97 बैच आईपीएस अफसर हूँ, मैंने उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में 130 किलोमीटर जा चल के देखा था। वो दलेर और हिंदुस्तान प्रति ख्याल रखने वाले इंसान हैं और नेता हैं, और हमारे अब माइनॉरिटी लीडर हैं। हम इसको लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में उसको माइनॉरिटी लीडर कहते हैं। उन्होंने ये तहिया किया है कि एमएसपी की लीगल गारंटी होगी, मनरेगा में लेबर की लीबर गारंटी होगी, और वन रैंक वन पेंशन लागू की जाएगी, और अग्निपथ स्कीम को बंद किया जाएगा। हम किसान, जवान और वर्कर तीनों को ताकतवर बनाएंगे। सर, आप आईपीएस रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर्स को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, सरकार देती है, आईएएस ऑफिसर्स को भी मिलती है, लेकिन जो ऑफिसर अपनी जान देने को खड़ा हुआ है वहां पर, क्या उसकी बराबरी एक आईएएस आईपीएस जितनी भी सुविधाएं डिजर्व नहीं करता क्या वो? उनको आईपीएस ऑफिसर से ज़्यादा डिजर्व करना चाहिए। अब जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, वो कोई गिफ्ट नहीं है सरकार की तरफ से, वो उसने जो स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हुए अपनी माइंड पे, बॉडी पे तकलीफ सही, उसके कारण जो उसको मिला, जिसको हम डिसेबिलिटी कह रहे हैं, उसके ऊपर वो पेंशन दे रहे हैं, वो एक उसके लिए एक कंपनसेशन है, ना कि वो कोई गिफ्ट दे रहे हैं। इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगाना कितनी, अब मैं क्या कहूँ, मैं गलत इस्तेमाल नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ मैं आईपीएस अफसर रहा हूँ, मैं गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँ। मैं पॉलिटिकल स्टेट्समैन की तरह अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। पंजाब में भी पटियाला शहर से अपनी कर्म भूमि बना के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं एक बताना चाहता हूँ, हम डिसेंट तरीके से भी, डेमोक्रेटिक तरीके से भी, सिविलाइज्ड तरीके से भी, मास मूवमेंट के तौर पर जैसे गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ये उसी की शुरुआत है। 29 का अगर नहीं किया तो लड़ते रहेंगे। पॉलिटिकल लड़ाई आपकी बहुत लंबी है, क्या तमाम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि आप अगर जीतेंगे तब जाके इन लोगों को भी जीत मिलेगी? बिल्कुल सही बात है। हमने अभी तक 14 से लेकर अभी तक प्रोटेस्ट कर लिए, अब हम प्रोटेस्ट बढ़ा रहे हैं, दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक वादा है राहुल गांधी जी का, जितनी बातें मैंने कही है, जो चारें चीज़ जो मैंने कही है, ये 29 में सरकार आएगी और लोगों पे इस पे गौर करनी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना है, पंजाब को ताकतवर बनाना है, फौज को ताकतवर बनाना है, किसान को ताकतवर बनाना है, एक कॉमन वर्कर को ताकतवर बनाना है, तो कांग्रेस पार्टी को जिताओ 27 में पंजाब में, 29 में हिंदुस्तान में। चलिए, बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर बात है कि जब तक आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे नहीं, खैर कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, वो कह भी रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो फिर इसको दे दिया, उसको ये तमाम धूप में बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।